अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है? इसके लिए पहले हम एक एग्जांपल को कंसीडर करते हैं कि आप एक पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा लें, इसको डोरी के एक सिरे से बांध दें। डोरी के दूसरे सिरे को अपने हाथ में पकड़कर पत्थर के टुकड़े को घुमाएं। पत्थर का टुकड़ा जो है वो एक सर्कल में घूमेगा। पत्थर के टुकड़े की जो मोशन है उसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। इसकी ये पिक्चर से जो डायग्राम दी गई है इससे मज़ीद आपको क्लियर होगा। नाउ रोटेट द स्टोन होल्डिंग इन द स्ट्रिंग, द स्टोन विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ। द मोशन ऑफ द स्टोन विल बी कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। जब सर्कुलर पाथ में जो स्टोन है मूव करेगा उसको कहेंगे हम सर्कुलर मोशन। सिमिलरली मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज़ अ सर्कुलर मोशन। जो ज़मीन के गिर्द जो है वो मून की जो है मोशन उसको भी सर्कुलर मोशन कहते हैं। ये नीचे इसकी डेफिनेशन दी गई है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज़ नोन एज सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो फोर्स है जो किसी भी बॉडी को दायरे में सर्कल में घुमाती है। जैसे आप स्ट्रिंग की आप एग्जांपल लें कि आपने एक स्ट्रिंग पकड़ी है, उसको आप स्ट्रिंग है उसको अपनी फिंगर से बांधते हैं, उसको सर्कल में घुमाते हैं। तो ये सर्कल में क्यों रहती है? ये एक फोर्स की वजह से रहती है जो इसको सर्कल में रखती है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये हमेशा string to which the body is tied keep it moving in a circle by pulling the body towards the center of the circle. The string pulls the body perpendicular to its motion. और ये जो है perpendicular जो होता है स्ट्रिंग जो है पुल करती है बॉडी को, ये perpendicular होती है उसकी मोशन की। The pulling force continuously changes its the right direction of the motion and remains towards the center of the circle. The center seeking force is called the centripetal force. यानी जो फोर्स उसको सेंटर में रखेगी उसको कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। इट कीप्स द बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द बॉडी। परपेंडिकुलर होता है अमूती, यानी ये देखिए अगर आप यहाँ से ये अगर सेंटर है तो ये यहाँ से आप लाइन लेते हैं तो ये होगी परपेंडिकुलर लाइन जो 90 डिग्री की बनेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स की दिस इज द डेफिनेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। आगे इसके फिर एग्जांपल्स दिए हैं, इसको एग्जांपल्स को देख लेते हैं। पहले क्या है कि आप एक डोरी के सिरे को बांधा गया एक पत्थर का टुकड़ा इसमें दिखाया गया है। डोरी में मौजूद टेंशन ज़रूरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर्म करती है। देखिए ये डोरी जो है यहाँ से ये जो है ये है टेंशन। ये क्या है? टेंशन टी। ये हम इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं टेंशन और इनर्शिया के बारे में, इसलिए मैंने इसको डिटेल से नहीं पढ़ाया। ये जो है इसकी टेंशन टी जो है ये फ्राहम करती है। इफ़ द स्ट्रिंग इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रोवाइड द नेसेसरी टेंशन इट ब्रेक्स। अगर तो रस्सी मतलब अच्छी किस्म की होगी, फ्लेक्सिबल होगी, वो मूव करती जाएगी, ठीक है, लेकिन अदरवाइज़ अगर वो प्रॉपर नहीं है तो वो टूट जाएगी। आगे द मून रिवॉल्व्स अराउंड द जो अर्थ है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये भी इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो नेसेसरी जो है वो प्रोवाइड करती है। अब बॉडी जो है मैस अगर m है मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, द एक्सीलरेशन ac प्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स fc इज गिवन बाय। मैस को हमने किया दिया है m से, v वेलोसिटी को या स्पीड को v से, रेडियस जो है उसका वो r से है, और एक्सीलरेशन को ac से डिनोट किया गया है। तो सेंट्रीपिटल पहले उसने कहा है एक्सीलरेशन क्या है, ac क्या है एक्सीलरेशन, v स्क्वायर वेलोसिटी या स्पीड, और r जो है वो उसका रेडियस है। अगर न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में इसको करें तो fc जो है सेंट्रीपिटल फोर्स है इज़ इक्वल टू मैस m और a c जो है इसकी एक्सीलरेशन है। अब fc सेंट्रीपिटल फोर्स m जो है वो हमने मैस और ac जो है वो हमने यहाँ से इसकी वैल्यूज जो पुट की v स्क्वायर r,
यानी v स्क्वायर यानी स्पीड जो है यानी वेलोसिटी की है वो, और r जो है इसका रेडियस है। इस इक्वेशन में क्या शो किया गया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स नीडेड बाय अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। किस पे डिपेंड करती है? मास पे, यानी किसी चीज़, अगर देखें अगर कोई चीज़ ज़्यादा हैवी है, भारी है, उसको घुमाना उतना ही मुश्किल होगा, इसलिए ये किस पे डिपेंड करती है? मास पे। स्केयर ऑफ द वेलोसिटी, स्पीड पे कि कितनी इसकी वेलोसिटी है, एंड रेसिप्रोकल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, और रेसिप्रोकल यानी ये रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो चीज़ें हैं मास पे जिस पे बॉडी घूम रही है, वेलोसिटी पे, स्पीड पे, और उसके रेडियस पे। हाँ जी, बस यहीं तक आपने इसको लर्न एंड राइट करना है। इसको लर्न करके ज़ुबानी रजिस्टर पे राइट करें, ठीक है। इट विल बी चेक्ड व्हेन स्कूल विल बी ओपन। ओके, थैंक्स।